हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे क्या हम नॉर्मल फोन से प्रो लेवल या प्रोफेशनल लेवल व्लॉगिंग कर सकते हैं। और अगर आप भी फोन से व्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर आप एक व्लॉगिंग चैनल शुरू करने वाले हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो हम यूजुअली भूल जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पर, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और देखते रहिए इस वीडियो को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे घर पर। कुछ दिनों पहले मैंने अपने कम्युनिटी पर एक पोल डाला था जहां पर मैंने पूछा था कि आप नॉटी चाचू पर अगला वीडियो क्या देखना चाहते हैं, जहां पर मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, जिस पर से मुझे सबसे ज़्यादा वोट्स जो मिले हैं वो है क्या हम नॉर्मल फ़ोन से प्रोफेशनल लेवल की व्लॉगिंग कर सकते हैं। वैसे मैंने अपने व्लॉगिंग सेटअप पर ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। व्लॉगिंग आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप देखो तो लाइफस्टाइल व्लॉगर्स, ट्रैवल व्लॉगर्स, ब्यूटी व्लॉगर्स, फूड व्लॉगर्स और ना जाने क्या क्या। कई लोग तो व्लॉगिंग करते हुए टेक रिव्यूज़ भी करते हैं। क्यों लोग इतने ज़्यादा व्लॉगिंग कैटेगरी में आ रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? यूजुअली जो ऑडियंस होती है वो व्लॉगर्स से जल्द ही कनेक्ट करती है, क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल उन लोगों के सामने पेश करते हैं व्लॉगिंग के द्वारा। हम डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम व्लॉगिंग के थ्रू उनको दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारी जो ऑडियंस होती है वो हमें एक फैमिली जैसे ट्रीट करने लगती है। तो एक तरह का कनेक्ट बन जाता है व्लॉगर्स के साथ। व्लॉगिंग चैनल शुरू करने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि ये है मेरे सामने इस वक्त? नहीं, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। व्लॉगिंग करने के लिए हमें एक सिंपल, मान लीजिए कुछ 10,000 या 15,000 के जो नॉर्मल बजट फ़ोन्स होते हैं, हम उससे भी बड़े आसानी से व्लॉगिंग कर सकते हैं। और आज हम इस बारे में ही बात करने वाले हैं। अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगेगी? आपके पास 10 से 15,000 रुपये की बजट में एक फ़ोन चाहिए होता है, जो कि यूजुअली आज के दिन में हर किसी के पास होता है। उसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक टेबल टॉप ट्राइपॉड की। सिंपल मैं अगर कहूँ 500 से 800 रुपये की रेंज में आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसके एक फ़ोन होल्डर भी फ्री आता है। तो आपको बस ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और जो तीसरी वैसे ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो एक सस्ता सा ट्राइपॉड भी खरीद सकते हैं, बट अगर आपके पास एक ये सस्ता सा ट्राइपॉड हो तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। अगर आप चाहो तो एक लेपल माइक भी खरीद सकते हैं, जो कि आपको 500 या 700 या मैक्सिमम 1000 या 1200 रुपये में एक लेपल माइक भी आ जाता है, जिसकी मदद से आप अपने व्लॉगिंग की क्वालिटी थोड़ी और एक स्टेप ऊपर ले जा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट टिप जो है कि हम जब भी व्लॉगिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फ्रंट कैमरे को किसी कपड़े से साफ़ कर ले, या फिर अगर आपके पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ अवेलेबल है तो आप उसकी मदद से भी अपने कैमरा लेंस को साफ़ ज़रूर कर लें। होता क्या है कि हमारे हाथ ऑयली होते हैं, या अगर आपने कुछ खाया है तो आपके हाथ में वो ऑयल रह जाता है, जिसकी वजह से वो ऑयल के दाग आपके कैमरे पर बैठ जाते हैं। और जब भी हम व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली कैमरा शुरू करके जस्ट व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। नहीं, इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि आपका जो वीडियो है वो थोड़ा ब्लरी दिखाई देगा। तो ऑलवेज़ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अपना कैमरा किसी कपड़े से साफ़ कर लें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मैक्सिमम जो कि शुरुआती व्लॉगर्स होते हैं उन लोगों में ये चीज़ मैंने देखी है, अगर आप फ्रंट कैमरा का यूज़ कर रहे हैं तो हम व्लॉग करते वक्त अपने आप को देख करके व्लॉग करते हैं। तो ऐसा कभी भी मत कीजिए। होता क्या है इससे कि जब आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तब तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप उसे एडिट करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कहीं और देख करके बात कर रहे हैं। जैसे ही मैं नॉर्मली अपने आप को देख करके व्लॉग करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, और जैसे ही मैं अपनी नज़र अपने कैमरा लेंस की तरफ, यानी कि अपने फ्रंट कैमरा लेंस की तरफ ले जाता हूँ, तो आपको एक सडन सा डिफरेंस दिखाई देगा।
अब आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं अपने आप से नहीं, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो व्लॉगिंग करते वक्त हमेशा फ्रंट कैमरा यानी कि जो कैमरा होता है उस पर देख करके व्लॉग कीजिए, ना कि अपने आप को देख करके। तो शुरुआत में ये बहुत सारे व्लॉगर्स गलतियाँ करते हैं, ऐसा ही नहीं, कई सारे प्रोफेशनल और कई सारे बड़े बड़े व्लॉगर्स भी इस चीज़ की गलती करते हैं। अगर आप ये चीज़ कर लें तो आपके व्लॉग्स और बेहतर लगेंगे। जो तीसरा टिप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीज़न कि अगर आप एक ही जगह पर बैठ कर के व्लॉग करेंगे तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, और यूजुअली लोग व्लॉग करते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए या 20-25 मिनट के लिए भी। मान लो अगर आप एक जगह पर बैठ कर के ही 20-25 मिनट से बातें किए जा रहे हैं कैमरा से, और उसमें किसी तरह का कोई बी रोल नहीं है, कोई इंसर्शंस नहीं है। वो क्या है मैं अभी थोड़े टाइम में आपको बताऊंगा, बी रोल्स और इंसर्शंस। तो ट्राई यही करो कि एक जगह पर बैठ कर के बात मत करो। ट्राई करो कि आप 2-3 अलग अलग जगह पर बैठ कर के या खड़े होकर के व्लॉग करो। साथ ही साथ बी रोल यानी कि मान लो आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ का रिव्यू कर रहे हो, या फिर आप इस फ़ोन के बारे में ही क्यों ना बात कर रहे हो, तो ट्राई करो कि उसके कुछ एक्स्ट्रा अलोन शॉट्स लो, यानी कि उसको अच्छे से प्रेजेंट करके उस प्रोडक्ट को शो करो और उस प्रोडक्ट के सेपरेट शॉट्स लो। ये जो सेपरेट शॉट्स होते हैं इसे हम बी रोल्स या फिर इंसर्शन कहते हैं। आप उस प्रोडक्ट के किसी एक स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उस स्पेसिफिकेशन को उस वक्त आप उस वीडियो में दिखा सकते हो बी रोल्स की हेल्प से या फिर इंसर्शन की हेल्प से। तो ट्राई करो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बी रोल्स और इंसर्शंस अलग से शूट कर लो। इससे आपका व्लॉग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 स्टेप्स आगे बढ़ जाएगा। ये तो बात हो गई वीडियोस की। अब हम आते हैं साउंड की तरफ। अगर आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के लिए मैं खास इस कंडेंसर माइक का यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोगों को एक अच्छी साउंड क्वालिटी मिल रही है। तो वैसे ही व्लॉगिंग में भी साउंड का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपको कंटिन्यूसली 10 से 15 मिनट के लिए सुनेगी। तो अगर आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप समझ सकते हो कि आपकी ऑडियंस कितनी डिसअपॉइंट हो सकती है उस चीज़ को लेकर के। तो अगर आप एक लेपल माइक, जैसा मैंने आपको पहले कहा था, आप चाहें तो एक लेपल माइक खरीद सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो लेपल माइक से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लेपल माइक जो यूजुअली जिस रेंज में मैं आपको बता रहा हूँ वो वायर्ड लेपल होता है। तो अगर आप ट्रैवल करके व्लॉग कर रहे हैं तो उस वक्त ये वायर्ड लेपल की मदद से आपको थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आप चाहो तो सिंपली आप अपने फ़ोन के माइक पर भी रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन माइक्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और अगर आप फ्रंट फेसिंग कैमरा से व्लॉग कर रहे हैं तो यूजुअली सारे फ़ोन्स के जो माइक होते हैं वो फ्रंट साइड में ही होते हैं, जिससे कि आपको वॉइस की क्लैरिटी बहुत बेहतर मिलेगी। और इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना फ्रंट फेसिंग कैमरे में जो माइक होता है उसका। तो अगर आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक अच्छी बात है, इस वक्त बारिश पड़ रही है, तो अगर आप अपने व्यूअर से और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं तो एटमॉस्फेयरिक साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके व्यूअर्स ये समझ पाते हैं कि इस वक्त आप कहाँ पर हैं और इस वक्त यहाँ पर कैसा मौसम है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है इफ़ यू हैव सम एटमॉस्फेयरिक साउंड। अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप ये बोया का शॉटगन माइक फॉर फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, जो कि कुछ 1500 रुपये का है। और इसके साथ 2 अलग केबल आते हैं जिससे आप इसे फ़ोन के साथ, और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल कैमरा है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई साउंड की। अब बात करते हैं बैकग्राउंड साउंड। ये एक ऐसी चीज़ है जो शुरुआती स्टेज में हर यूट्यूबर गलती करते हैं कि वो किसी भी एक रैंडम म्यूज़िक को यूज़ करके अपने वीडियोस बना लेते हैं, और फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि वो रैंडम म्यूज़िक एक कॉपीराइटेड म्यूज़िक है किसी कंपनी द्वारा या किसी न किसी आर्टिस्ट के द्वारा। और जब वो वीडियो में यूज़ कर लेते हैं तो खड़क उनको आ जाता है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम से वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बट एक चीज़ है, कल चल के अगर आपका वीडियो मोनेटाइज होता है और वो मोनेटाइज वीडियो का सारा पैसा कोई और ले जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। तो कॉपीराइट क्लेम से यही चीज़ होती है, उस वीडियो का सारा पैसा या कुछ हद तक का अमाउंट उस क्रिएटर को या उस कंपनी को चला जाएगा। तो क्यों किसी
क्रिएटर का या फिर किसी कंपनी का म्यूज़िक यूज़ करें, जबकि YouTube हमें खुद ये ऑप्शन देता है जहाँ पर YouTube की खुद की इतनी बड़ी कॉपीराइट फ्री ऑडियो लाइब्रेरी होती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जाना है गूगल पर और सर्च करना है YouTube ऑडियो लाइब्रेरी कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, और आपको YouTube की पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी जो कि कॉपीराइट फ्री होती है, और बच जाओ किसी भी तरह के कॉपीराइट क्लेम से। और YouTube लाइब्रेरी में आपको कई तरह के बेस्ट साउंड्स मिल जाएंगे जो कि आप अपने वीडियोस में लगा करके अपने वीडियोस को चकाचौंध बना सकते हो यार। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई सॉल्व, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज कि भैया कैमरा से कैसे बात करें। ये जो एक चैलेंज है ये बहुत से लोग फेस करते हैं और वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं जब वो कैमरे से बात करते हैं। बीइंग एन फिल्म मेकर, मैंने कई लोगों को डायरेक्ट किया है, कई मॉडल्स को डायरेक्ट किया है, उन्हें इवन ये भी बताया है कि आप कैमरे में ऐसे एक्ट करें या फिर ये लाइन को इस तरीके से बोले या फिर आप ये इमोशन कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करें, क्योंकि उस वक्त मैं कैमरे के पीछे रहता था। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया तो मेरी तो बहुत फट गई थी, लिटरली मेरी फट गई थी। तो धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस मैंने बिल्ड किया और आज मैं देखो ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, पता नहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है, वर्डिंग्स थोड़े यहाँ वहाँ जाते हैं, बट मैं रीटेक्स लेता हूँ और हम रीटेक्स लेते हैं और हम सबसे बड़ी गलती यही कर बैठते हैं कि कैमरे से बात करते वक्त अगर कोई आजू बाजू बैठा हो तो हम थोड़े से शाय फील करते हैं या हेजिटेट करते हैं कि किस तरीके से बोले। और सबसे बड़ी एक चीज़ दिमाग में जो हमारी आती है शुरुआती स्टेज में कि यार मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, कहीं ये ऐसा का ऐसा तो नहीं चला जाएगा। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे पास एडिटिंग करने की भी पावर होती है, यानी कि ये वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं उसको हम बाद में एडिट भी करते हैं और जितनी भी गलती करते हैं, बाद में एडिट भी करते हैं। जितनी भी गलतियां हैं उसको हम एडिट में आराम से निकाल सकते हैं। एडिटिंग पे भरोसा रखो यार, एडिटिंग की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत किया करो। एक चीज़ याद रखो, अगर शूट के वक्त कोई आपसे गलती हो गई है ना, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एडिट में वो चीज़ आप बड़े आसानी से संभाल सकते हो। वैसे मैं अगला वीडियो यानी कि इसका पार्ट 2 वीडियो हाउ आई एडिट माई ब्लॉग्स इस पर ज़रूर बनाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जिस भी बारे में बात कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर कर लीजिए। हो सकता है कई बार आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर बैठेंगे, तो हमेशा थोड़ी एक रिसर्च अगर आप कर लें तो इससे आपको भी हेल्प हो जाएगी और किसी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप अपने व्यूअर्स को नहीं पास ऑन करेंगे। और हमेशा थोड़े बहुत पॉइंटर्स आप अपने दिमाग में रख लें ताकि जब भी आप व्लॉग करें तो उन पॉइंटर्स पर ही आप बात करें। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इस वीडियो के लिए पॉइंटर्स नहीं बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी है। पॉइंटर्स पकड़ के चले तो आप एक सटीक तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकते हैं। आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे और ये सारे ट्रिक्स अगर आप ध्यान रखें तो आप भी कॉन्फिडेंटली व्लॉग कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, डू हिट द लाइक बटन, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना और वो बेल आइकन को दबा के ज़रूर जाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram, Facebook एंड Twitter. So till then, keep smiling and spread the love. कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सूचना जनहित में जारी। और सर्च करना है YouTube ऑडियो लाइब्रेरी कॉड। क्या हो रहा है? आपने कुछ नहीं करना, आपने जाना है सिर्फ गूगल पर और आपने सर्च करना है YouTube। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ YouTube। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि भैया